हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। मैं आपका दोस्त सोमेश सिंगला। दोस्तों, बहुत से कलाकार ऐसे होते हैं जिनको आप किसी भी एक कैटेगरी, किसी भी एक ब्रैकेट में नहीं रख सकते। उनको एक व्याख्या में बांधना लगभग असंभव है। उनकी महानता और उनकी श्रेष्ठता को आप किसी प्रकार भी माप या तोल नहीं सकते। वो बस सितारे होते हैं जिनके बिना ये आकाश भी सूना सूना लगता है। ऐसे ही एक महान कलाकार आज हमारे साथ हैं, जिनको कोई हीमैन कहता है, कोई एक्शन किंग कहता है, कोई रोमांस का बादशाह कहता है और कोई हंसी का बादशाह भी कहता है। बात क्या करें सर, करोड़ों चाहने वालों के दिलों पर दशकों तक राज करने वाले, हंसमुख और थोड़े से गर्म लेकिन अंदर से बहुत ही नरम, हमारे सबके प्यारे धर्म जी। धर्मेंद्र सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिंगला, बहुत बहुत प्यार तुम्हें। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ बोल दिया और तमाम जो सुन रहे हैं, पढ़ेंगे, उन सबको भी जी जान से प्यार। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चाहने वालों ने अपनी चाहत से मुझे शोहरत से भी कहीं ऊंचा मकाम दे दिया है, जैसा तुमने भी कहा। और ये मकाम बड़ी किस्मत वालों को ही मिलता है। और इस मकाम का इजहार जब कभी, जहाँ कभी बाहर अपने चाहने वालों से मिलता हूँ, लोगों से, आवाम से मिलता हूँ, तो उसका एहसास हो जाता है, हर बात का एहसास हो जाता है। कोई चाहता है, नहीं चाहता है, तो यकीनन मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। लोग मुझे बहुत चाहते हैं, जी जान से चाहते हैं, और मैं भी उन्हें उससे कहीं ज्यादा चाहता हूँ जी। 5 दशकों से ज्यादा आपकी एक यात्रा जो फिल्मी दुनिया में हुई है धर्मेंद्र जी। पंजाब की हरी भरी धरती से आप चलकर मुंबई की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच एकदम से आए। आज अगर आप पीछे मुड़कर देखना चाहें इसे लंबी यात्रा को, तो आपको कैसा लगता है? मैं इसको 4 लाइनों में कह देता हूँ, एक शेर में, कि वो जो मेरा सानेवाल से, लुधियाना से, पंजाब से जो मेरा सफर था मुंबई तक, और उसके बाद जो हुआ है, उसको मौका दिया मुकद्दर ने। दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्कत के मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। ये कहानियां मेरी, मैं आज भी क्या बात, नेकी और इंसानियत को ऊंचा दर्जा देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पैदाइश से इंसानियत के फर्ज अवलीन को निभाता हूँ पहले जी। वो मैं भूलता नहीं कि मेरी पैदाइश इंसानियत है, और उसका अव्वल नंबर फर्ज क्या है वो मैं जानता हूँ, और उसे मैं जी जान से जी रहा हूँ। लोगों तक पहुंचता भी है मेरी मोहब्बत का एहसास। बहुत सारी उदाहरणें भी रोज लोग देते हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, पंजाब में खेत खलिहान का एक, तब के टाइम जब आप 60 के दशक में आए होंगे, तब तो और भी दौर था, और यहाँ पर एक बिल्कुल कंक्रीट सड़कें, बिल्डिंगें मुंबई में। आपको फिल्मों ने ज्यादा आकर्षित किया या आप वो खेती का काम नहीं करना चाहते थे? नहीं, देखिए, वो तो मेरी जद्दी पुरानी जायदाद वो तो हिस्से में मिली है। खेती खिलवाड़ जहाँ काम करना, वो तो है, वो भी अभी मेरे अंदर है जी। लेकिन ये मेरी चाहत थी टू बी इन फिल्म्स, और अगर उसमें शोहरत पाने के लिए आया भी नहीं था कि शोहरत मिले मुझे। मैं शुरू से ये सोच कर आया था कि लोगों की चाहत हासिल करनी है, और इससे अच्छा जरिया दुनिया में कोई नहीं है। दिस इज द नंबर 1 मीडिया। ह्यूमन नेचर होती है टू बी लव्ड, टू बी लाइक्ड, टू बी एडमायर्ड। हु डजंट वांट? आप भी चाहते हो कि आपके दोस्त, भाई बहन जो भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा जरिया यही है कि जो आप बहुत आसानी से दिलों को छू सकते हैं। तो बस वही बनने के लिए, और मुझे ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी दिलीप साहब से। पहली फिल्म शहीद देखी थी, देखते बस मैं तो एक वजह सा तारी हो गया था मुझ पे। मुझे
मुझे लगा ये तो मेरे अपने हैं सब, ये हसीन और जमील शहजादे, ये खूबसूरत अप्सराएं, ये कैसे रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्यों न चलकर देखा जाए, इनमें शामिल हुआ जाए। और भगवान से दुआ की कि मालिक ने सुन ली और जरिया बन गया। एक पेपर है यहाँ का फिल्म फेयर, उसमें टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए बुलावा है, उसमें मैं आ गया बिमल रॉय गुरुदत्त की तरफ से। तो एक तरह से कहूँगा मेरी एंट्री, जैसे मैं तड़प रहा था, बड़ी शानदार हुई थी जी। और उसके बाद भी बावजूद ऐसी स्ट्रगल से भी गुजरा कि जो मेरे ख्याल से बड़े बड़े लोग झेल नहीं सकते जी। मगर ये मैं कहूँगा जिंदगी एक टेस्ट है, एक इम्तिहान लेती है हर पल हर घड़ी। आज भी किसी न किसी इम्तिहान से हर कोई गुजरा होगा, और हिम्मत हौसले से, जी जान से, मेहनत से अगर मशक्कत की जाए तो वो सुन लेता है जी। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ, मेरी सुन ली उसने, मैं आ गया और आज मैं लगा हूँ और आज आप इंटरव्यू कर लें मुझे। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। हम अक्सर सुना करते हैं कि जो महान लोग होते हैं उनको अपनी महानता का स्वयं भी पता नहीं रहता है। शुरू में जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, शायद कहीं आपने ही किसी साक्षात्कार में ये कहा होगा, मैंने तो सुना है अपने बड़ों से कि धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना हैंडसम हूँ। और वो तो एक दिन एक दिन किसी फॉरेन के मैगजीन में टॉप 10 में आपका नाम आया, तब उनको पता चला कि यार मैं तो बहुत है। मुझे सच में नहीं था। मैं कभी कभी अपनी तस्वीरें देखता हूँ या तो पहले तो मैं देखता था, कहता हूँ यार इसको भी रीटेक कर लो, इसको डबिंग कर, इसकी डब कर लो, ये कर लो। मैं अपने आप को कभी पसंद नहीं, अभी भी मैं अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ जी। और फिर जो अगर आप अपने अच्छे क्रिटिक बन सकते हैं तो आपके अंदर जो छल बल कहीं जो कुछ भी है आप उसको निकालने की कोशिश तो करेंगे जी जी बिल्कुल, और वो निकल भी जाता है अगर आप इस बात को समझते हो, सोचते हो और उसको किसी तरह से भी उसे रिहाई पाना चाहते हैं तो मुश्किल नहीं होता। एक ही ध्यानदारी बहुत जरूरी बात है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी आपको यहाँ आकर ऐसा लगा कि आपने पंजाब से आकर गलती की, जैसे आपने अभी बताया कि संघर्ष आपको काफी करना पड़ा, वापस जाने को भी मन किया होगा? नहीं, उसकी वजह से नहीं है। कभी कभी एक आध ऐसा दौर से गुजरा कि जब लगा कि कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ी सी भी बात आई एक दिन, तो उस बात का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जिसने मिली उसको तो मैंने सबक ऐसा सिखा दिया तो अपने पोतों पड़ोतों को भी कह जाएगा कभी भूल कर भी किसी को ऐसे छोटा मत करने की कोशिश करना। वो थोड़ा और तब से लोग मुझे चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा था अपने राइटर जावेद ने कि कोई लिबर्टी भी नहीं ले सकता धर्म जी से, सब कुछ चाहते हैं मगर लिबर्टी कभी लिबर्टी लेने की कोशिश नहीं। वो एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है। हाँ, वो उससे ही आदमी बनता है, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं बन सकते आप। और वो जब आप अगर हैं तो दूसरों को भी देते हैं। बिल्कुल सही कहा। दूसरों की रिस्पेक्ट का भी आपको उतने ख्याल रहता है जब अपनी क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ कुदरत की देन है, कुछ माँ बाप ने सिखाया है, कुछ संस्कार से गुजरा हूँ। यहाँ आके मैंने देखिए अपनी वो जगह को मिस तो करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो मुकाम मिला है मुझे ये सब दुआओं से मिला है। माँ पंजाब मेरी जन्म देने वाली मेरी माँ ने मुझे सजा संवार के भेजा, महाराष्ट्र माँ के हवाले कर दिया जी। और इस माँ ने भी अपने बच्चों के साथ अपनी गोद में मुझे जगह दी जी। और वैसे ही और मुझे एक बड़े गोल्डन चांस मिलते गए और मैं बढ़ता गया। लेकिन मैं बहुत विशाल हृदय वाला इंसान हूँ। मैं सारी भारत माँ हमारी है, भारत माँ के मैं तो कहता हूँ अगर हम सब ये जो सरहदें हैं, ये खराशें जो हैं ग्लोब के ऊपर जो मिट जाए तो कितना अच्छा हो। खैर उतना तो कभी होगा नहीं, यहाँ ही सरहदें इतनी खिंचती जा रही हैं। मेरे वक्त में तो बहुत लोग, हम जरा रत्ती भर कोई फर्क नहीं था किसी में, जी जान से जीते थे। वो तो पार्टीशन से पहले की बात है, मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था जी। मैंने बहुत दिन भी देखे हैं, बहुत ऐसे दिन तो फिर कभी आए नहीं, शायद आएंगे भी नहीं जी। दुआ करता हूँ कि लोगों में वही प्यार मोहब्बत फिर से हो जाए जी। आपने
जी, आपने अपनी माँ का जिक्र किया। बहुत साल पहले एक इंटरव्यू में आपकी सुन रहा था, जैसे धरती माँ को भी आप बहुत प्रेम करते हैं और जन्म देने वाली जननी जो माँ है उनको भी आप बहुत अभी भी याद करते हैं। एक साक्षात्कार में आप कह रहे थे तो किसी पत्रकार ने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट फूड क्या है, तो आपने कहा कि देखो यार, मैंने दुनिया भर में 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाना खाया है, बहुत सारे खाने खाए हैं, लेकिन जो माँ बनाती थी वो कद्दू में चने की दाल डाल के, वो खाना मिला नहीं मिला वो चने की दाल में कद्दू डाल के, और उसमें फिर घी, गाय का घी डाल देती थी, और अच्छी हाथ की मोटी मोटी रोटी बना के देती थी। और वो पता नहीं, वो जायका तो कभी नसीब नहीं होगा। मैं अपने घर वाले, अपने तो हम लेडी से भी कहता हूँ, वैसे कोई रोटी बना के दे सकता तो दे दो एक दिन। दिल से जुड़ी हुई बात है। अगर आपकी पीठ पीछे भी जो बातें करते हैं लोग, कभी आपके बारे में ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। आप लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, छोटे कलाकार भी हो चाहे छोटे से छोटा भी हो, वो दिखता है आपके उदाहरणों में। और सिंगर जहाँ तक बन पाता है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं जरूर करता हूँ जी। और आपकी मातृभाषा जो पंजाबी है, मैंने दिल्ली में देखा है, जो लोग पंजाब से वहाँ पर आकर बसे हैं, हिंदी भाषी लोग भी हैं, वो समाचार वगैरह बड़ा सुना करते थे रेडियो पे जब भी पंजाबी में आते थे। आपका भी ये शौक रहा है कभी के न्यूज सुनना पंजाबी में, कम से कम अपनी भाषा में? नहीं यार, वो तो उससे तो मोहब्बत होती है, मुँह बोली जी। मेरी जो भाषा है वो तो मेरी, उसको तो उसमें उतना मीठापन तो कहीं होता ही नहीं, कहीं होता। शुरू पैदा होते ही बेबे बापू कहते हैं हम लोग। सही बात है। वो वीर ओ भाई की हाल है, वो ठीक अपना पन हैगा। जी जी बिल्कुल। बाकी जमाना सब जमानों की इज्जत करो ना। जी जी। जो भी तो आपने अचीव किया आज तक धर्मसर, हम तो चाहते हैं कि सालों तक आपका ये ऐसे ही सलामत रहे, लेकिन कभी आपको लगता है कुछ छूट गया है पीछे, कि ये भी हो जाता तो अच्छा रहता? कुछ इंसान, हर इंसान से कोई ना कोई गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। और कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, वो एक रहा अभी, लेकिन उससे क्या फायदा, क्या उसको बस हम मुकद्दर कह के एक तरफ टाल देते हैं। लेकिन वो ये मुकद्दर तो उसने दिया जो मुझे यहाँ ले आया, बाकी मुकद्दर तो उसने कहा तुम लिखो भी अपना मुकद्दर, अब मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ, अब आगे का मुकद्दर तुम लिख लो। तो कहीं अपना मुकद्दर लिखने में मुझसे भूल चूक हुई होगी, हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसा कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहत मिल रही है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं वाहद एक इंसान हूँ जैसी चाहत इसको मैं किसी को शायद नहीं मिलती होगी। आपके बारे में 3 बातें मैं सुनता था पहले, जो आपने बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दी हैं। वैसे आपके ज़माने के जो बड़े बड़े कलाकार हुए करते थे, बहुत बड़े डांसर तो वो भी नहीं थे, तब के ज़माने में इतना डांस का चलन हुआ भी नहीं करता था। 3 बातें आपके बारे में ये सुनते थे कि एक तो धर्म सर को डांस नहीं आता, एक उनको इंग्लिश कम आती है, और दूसरा उर्दू कम आता है। और आपकी इंग्लिश जब हमने टेलीविजन पे सुनी और शायरी जब आपकी सुनी तो सब हक्के बक्के रह गए, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था। एंड यू आर मास्टर, हैट्स ऑफ यू, कि इतनी महारत आपने हासिल की है, मैं तो हैरान हूँ। और मैं तो उर्दू जबान मैंने अहले जबान तो नहीं, लेकिन उर्दू हमने तख्ती पर लिख कर सीखी है। जी, पंजाब में वो जो स्कूलों में लिखवाते हैं। जी हाँ, स्कूल और तख्ती पे लिख के सीखी है उर्दू। जी, तो उर्दू तो ऐसे कई लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन वो मेरा सीधापन था ना, सिंपलिसिटी को वो हर कोई ऐसे ही लेता है। आज भी सिंपल हूँ मैं, आज भी सिंपलिसिटी मेरी जाती है, आज भी वही उठना बैठना खाना पीना वैसा ही है। ये गुण आप में कहाँ से आया? मैं ये पूछने ही वाला था कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी आपके में एक रत्ती भर भी अहंकार नहीं दिखता। ये आपके माता पिता से माँ बाप से आता है, कुछ अंदर कुदरत ने वो पैदाइशी दे दिया मुझे, ऐसे कि मैं अपने आप को सबको अपने से ऊंचे देखता हूँ। तो वो कुछ कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ये एक कुदरत की देन है, जो मेरे ख्याल अगर लोग डेवलप भी कर सकें तो हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ये होती नहीं है, अंदर से ही शुरुआत से ही मिलती है, माँ बाप से मिलती है, अपने जो माहौल है, तहजीब व तमद्दुन, उससे मिलती है। इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपके समय में नंबर 1 की दौड़, पता नहीं मुझे, तो मैं छोटा हूँ,
होती थी या नहीं होती थी, अब तो बहुत है, और उसमें थोड़ी कड़वाहट भी रहती है जो टॉप स्टार्स हैं। नहीं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिंगला, तुमने आज मुझसे फोन करके बात करनी चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। आजकल क्या हो गया है कि हर चीज खरीदी जाती है जी। अगर आपको पॉलिसी करवानी है तो भी पैसे से खरीद लो, आपको नंबर 1 बनना है तो भी पैसे से खरीद लो, जो बनना है आप खरीद सकते हो। मैंने तो ऐसे से और जो मुझे ऑफर हुई थी वो खरीदे नहीं। आपको ये ऑफर हुए थे कि आप खरीद लो? जी हाँ, जी बिल्कुल हुआ था, मगर मैंने खरीदा नहीं, इसलिए सोचिए कि मैं उसको देख के सर पे माथे पे मारूंगा, ये मैंने खरीदा है। शोहरत जो खरीद कर हासिल की जाए मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। शोहरत का महत्व भी नहीं, मेरे लिए चाहत का महत्व है जी। तो हर ढंग के चल रहा है, जमाने के साथ सब लोग भी कर रहे हैं, पता नहीं जमाना भी ऐसा ही हो गया है। आपके समय में जो एक्टर थे, दिलीप साहब का आपने नाम लिया, या अमिताभ बच्चन है, और इनको हर एक कोई उदाहरण देता है कि ये हमारी इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट हैं। आपके उनके साथ इतने कॉर्डियल रिलेशन है जो हम यदा कदा संचार माध्यम में देखते हैं। आप में तो बिल्कुल ही कड़वाहट नहीं है, आप तो पाँव छूते हैं दिलीप साहब के, और के साथ तो भाई दिलीप साहब से तो आज भी प्यार करना। अभी ईद पर मैं गया था, उनको अपने हाथ से खाना खिलाया जी। थोड़े से कमजोर हैं मगर उनके दिल में भी चाहता है। वो हाथ ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेरा हाथ इतने प्यार से दबाया, गले से लगे। बस यही है, उस महान अदाकार और महान शख्स को देख कर ही आया था यहाँ जी। आज भी बॉम्बे में कहूँगा तो उससे बड़ा तो कोई एक्टर है नहीं। और अमिताभ बच्चन, उनके साथ तो भाइयों जैसी जोड़ी, और आपकी जोड़ी हाँ, वो दोस्त बहुत प्यारे दोस्त है मेरा जी। वो तो मेरा सबसे, वैसे तो अब जितने भी नए लड़के भी हैं ये सब मुझे बहुत प्यार से देते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं देता हो जी। तो आजकल के जो स्टार हैं उनको ये थोड़ी बहुत पहली हीरोइन ज्यादा प्यार देती थी, आज की हीरोइन को प्यार नहीं देती। क्या बात है, बहुत जिंदा दिल है आप जी। होना चाहिए, जिंदा दिल भी होना चाहिए, रोमांस की जिंदगी में तो क्या है। सही बात है, बिल्कुल। कई लोग कहते हैं धर्मेंद्र एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो एक पारिवारिक सुपरस्टार हैं। बहुत सारे सुपरस्टार जब बहुत उस बुलंदी को हासिल कर लेते हैं, उनका परिवार बिखर सा जाता है, बहुत सारी बातें निकलकर मीडिया में भी आ जाती हैं। आपने बहुत नियंत्रण रखा आपके घर में। नियंत्रण नहीं रखा, ये मैं कुदरती माँ के जाए मेरे भाई बहन जिनको हमने तो वहाँ से मिडिल क्लास के लोग और उससे उठकर आए हैं हम लोग, तो उनको क्यों ना लाऊं साथ अपने, हम क्यों ना जुड़ के रहें। अभी मेरे ब्रदर अजीत गुजर गया तो मैं उसको कभी, अभी मैं सीढ़ियों से उतर कर आता हूँ उसके कमरे के पास, रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आंसू बहे निकलते हैं थोड़े से, फिर आ जाता हूँ नीचे। और ये बातें बनी हुई हैं, ये होता है मेरा। मैं थोड़ा जज्बाती भी हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा जज्बाती जी जी। तो वो जज्बात होना, अपने जज्बात को छिपाना नहीं चाहिए जी। ये आपकी ताकत है जी, जी, जी। आपकी शक्ति है ये। आपको कभी अपने जज्बात अगर आते हैं तो उसमें क्या शर्म, किस बात की शर्म, वो तो आपको बता देते हैं कि ये इंसान क्या है। और बाकी हम आज भी हम सब इकट्ठे ही हैं, ऑल लिविंग टुगेदर। और ये इकट्ठे रहना आज के जमाने में, सुनता हूँ सब लोग कहते हैं ऐसे कोई रहते नहीं, मैं कभी हम तो रह रहे हैं जी। बिल्कुल, वही तो उदाहरण है, काफी डिसिप्लिन्ड एक फैमिली जिसे माना जा सकता है। बिल्कुल हाँ, वही मेरे फादर जो वालिद मेरे कहते थे कि सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं उठते थे, वो दातन बाहर से लाते थे, लंबी मारते थे हमारे टांगों पे जोर से उठ के हम भागते थे। फिर बड़ी लंबा दौड़ लगा के रेलवे लाइन पे, सानी है गाँव है सानेवाल के पास जी, वहां तक जाता था, दौड़ करके आता था मैं। क्या बात। तो वो चीजें हैं जो उसी की वजह से आज मैं, जो भगवान ने मुझे ताकत शक्ति दी हुई है। पंजाबी में कहावत है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। अब आपके नाती पोते हैं, आप अपने बच्चों को उनमें ढूंढते हैं क्या? सनी और बॉबी आपकी डांट भी खा लेते हैं कि बच्चों को क्यों डांट रहे हो, या वो उनके लिए वो इतना डरते रहते हैं सारे अपने दोनों को, सनी बॉबी को मुझसे ऐसे डर, वो डर एक ऐसा डर होता है कि उस डर का नाम क्या दूं, वो
इज्जत का डर हाँ, होता हाँ, है कि आपको बुरा ना लग जी जाए। जी जी। तो उनको देखा करते, वो भी ऐसे ही रह रहे हैं सब। आपको बहुत उनसे भी ज्यादा प्यार आता है, ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। सब सबसे होता है प्यार। उनके लिए आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं धर्मेंद्र सर, या उनके लिए एक दादा ही हैं? आप किनसे कुछ भी मांग लो, मना नहीं करेंगे। नहीं, मैं सुपरस्टार किसी के लिए भी नहीं हूँ बच्चे, एक बार मैं कह देना चाहता हूँ। मैं एक इंसान हूँ और चाहत का भूखा हूँ। चाहत मिलती है तो मेरे जज्बात को सिंचती है। आप सबके प्यार मोहब्बत जो है मेरे जज्बात को सिंचता है और मैं जवान रहता हूँ। तो ये सुपरस्टार मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। क्या यही कारण है कि मैं ये पूछने ही वाला था कि मीडिया के ऊपर या और जो एजेंसी, जैसे हमने पहले भी बात की, आपको कुछ शिकायत रही कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी बहुत बड़े पत्रकार ने आपके ऊपर लिखा हुआ था कि धर्मेंद्र एक ऐसे स्टार हैं जो इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं, लेकिन उनको उस ब्रैकेट में कभी रखा नहीं गया क्योंकि उन्होंने अपने आप को इम्पोज भी नहीं किया, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं या और बहुत सारे लोग हैं। हालांकि आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो इसका कारण आपकी थोड़ी शाइनेस भी है, इम्पोज नहीं किया। शाइनेस ये सब मैंने कहा ना कि मुझे ये बिजनेस नहीं आया और ये एक तरह का बिजनेस है। अगर मैं इस तरह की थोड़ा सा इसमें श्रूडनेस आ जाती है तो श्रूडनेस से मैं किसी को 1 इंच भी आगे नहीं जाने देता आज तक। अगर मैं चाहता तो मैं देखता कौन मेरे आगे जाता है, माइकल लाल। मगर उसमें बहुत अजीब किस्म से आपको जीना पड़ता है। इससे मिलो, उससे मिलो, मजबूरी हजूरी, पैसे खर्चो, उसको ये क्या खरीदी हुई बातें क्या क्यों लूँ मैं? मुझे ऐसी मुझे बगैर कुछ मांगे भगवान दे रहा है सब कुछ, तो क्यों मैं पीछे पड़ूं? और उसमें है क्या, आज यहाँ कौन रहा है? समुद्र शोहरत के साहिल नहीं होते। क्या बात, मैंने देखे हैं एक से एक तैराक डूबते यहाँ। वाह, क्या बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं बच्चे। यहाँ क्या है? तो क्या उस ब्रैकेट में बैठ के क्या करूंगा? बच्चे पकड़ूंगा। लेकिन आप चाहने वालों के दिलों में तो है ही। मैं वहाँ से वो निकाल नहीं सकता, कोई निकाल नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हम 3 में है ना, 13 में है। जी जी। मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में है जो खुदा को मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। क्या बात। अब नहीं निकाल सकेगा कोई। अगर दिल में जगह बन जाती है कोई नहीं निकाल सकता। सही बात है। उस जगह कोई के साथ सुख दुख के साथ शरीक हो जाते हैं। आप सनी और अगर मेरा नाम ब्रैकेट में नहीं आया तो भी मेरे लोग दुखी हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा है। वो लगता है यार हमारे धर्मेंद्र का नाम वहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मैं ये समझा देना चाहता हूँ, बेटे कोई बच्चों, मेरे चाहने वालों, कोई नाम कभी उस ब्रैकेट में रहा नहीं आज तक। जी जी। तो वो जो रहने वाली बात नहीं है। तो आप चापलूसी नहीं कर सकते, आप किसी के रिश्वत नहीं दे सकते। क्या ये वाला गुण आपका बेटों में भी आया है? सनी बॉबी वो पिक्चरों को लेने के लिए किसी के ऐसे चाटुकारिता नहीं करते? नहीं, वो नहीं करते, नहीं करेंगे भी नहीं वो। और बड़ी अच्छा। और हाँ, दिल सबका रखता हूँ मैं जी, किसी का दिल नहीं दुखने देता। कोशिश जहाँ तक हो जाए तो दिल सबका रख लेता हूँ। तीसरी पीढ़ी के लिए आपने कुछ सोचा है बच्चों के लिए कि उनको फिल्मों में ही लाना है? बाकी थोड़ा लोड दूसरी पीढ़ी पे डाल दिया। अच्छा, अब वो भी करे कुछ, नहीं तो क्या फिर वो अगर मैं ही सिखाता रहूं कुछ तो फिर उड़ना कैसे सीखेंगे? एक उड़ारी आनी चाहिए ना, उड़ान लेनी। ये पंजाबी बात चाहिए। खुद भी उड़े ना तभी उनके पैरों में तले। मैं तो क्या ना सर पे हमेशा रह सकूंगा, ना पैर नीचे से हाथ रख सकूंगा। बहुत बढ़िया। तो उनको खुद भी ताकत, अपने आप चलने की ताकत भी आनी चाहिए। जी। आपने राजनीति में भी कदम रखा, जो आपने कारण अभी मुझे गिनाए कि आप ये सब नहीं कर सकते, जो डुप्लीकेट से चीजें हैं राजनीति में आपको, ये भी वही कारण रहा। बिल्कुल। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा ना मैं जज्बाती हूँ। तो एक तरह से इमोशनली मुझे ले गए। मुझे मालूम नहीं था क्या है ये राजनीति, क्या होती। जब आप कागज भरने गए थे 50,000 आदमी आपके पीछे बीकानेर में। नहीं, लोग तो बहुत थे। लोग तभी तो जीता मैं वो सीट। जी। किसी जाट की थी बेचारे की। जी। तो उसने कहा कि अगर किसी जाट से मरवाना था तो तुम ही लोग मारते थे, उसको क्यों बुलाया? फिर मैं उसके घर खाना भी खा के आया और उससे ये भी कह के आया कि मैं
अब भी छोड़ने को तैयार हूँ, तुम लड़ो। तो सब कांग्रेस मेरी पार्टी वाले कहते ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलना। मैं यार मुझे उसकी शक्ल देख के तरस आ रहा है। सही बात है। तो इस तरह का तो हूँ। और लेकिन कभी मौका लगे तो किसी मेरी जो बीकानेर की मेरी कंस्टिट्यूंसी, उनसे किसी से पूछना जो काम 50 साल से नहीं हुए थे जी, वो मैंने किए हैं। जी जी। बड़ी कई 3-4 ऐसी समस्याएं थी और किए मेरे वो कांग्रेस वालों ने। उसका कांग्रेस का राज था जी। और क्यों किए, वो मुझे चाहते थे। जी। तो मुंशी जी थे, अभी बेचारे वो कौमे में हैं शायद। वो मेरे काम लेके पार्लियामेंट हाउस में जाके सरदार मनमोहन सिंह जी से सिग्नेचर करवा के आते थे, ये काम करना है, धर्मेंद्र का काम है। तो मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तो सभी चाहते थे। बिल्कुल। तो मैंने गलती की, अपने आप को बांट लिया। एनीवे चलिए, इसमें फिर नहीं पड़ते ये काम की लंबी वो राजनीति आपके जी कई बार सुनने को मिला आपको राजनीति। इसको आप शॉर्ट कर दीजिए, राजनीति यही है, इसमें राजनीति की बात को शॉर्ट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इतनी सी राजनीति तो सीख गया मैंने। लेकिन ये आजकल जो करंट इशू चल रहा है उस पे आप एक नागरिक के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? असहनशील। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। आपने 60 का दौर देखा है, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई है, दंगे भी हुए बहुत है, लेकिन आज का लगता है आपको माहौल ऐसा कुछ है? नहीं, मैं किसी बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये जो मुझे सुन रहे हैं, जो जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं उनको बेचारों को क्या बताऊंगा। आज तो मीडिया हर चीज आज तो हाथ में लिए फिरते हैं, पूरी दुनिया छोटे से उसमें। तो उससे उनको पता चल जाता है। धर्मेंद्र के बताने से क्या पता चलेगा उनको? वो मुझसे शायद ज्यादा जानते हैं, उनसे मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपके पास में वजन तो बहुत रहता है धर्मेंद्र, इतना तो मानना पड़ेगा। नहीं, जो भी है ये सच्चाई है, वो मैं कहता हूँ। और कुछ हल्की सी कोई बात जो कभी कभी कहते सच कड़वा होता है, हाँ, तो वो कड़वाहट में देना नहीं चाहता किसी को भी। लेकिन आपको अगर रोल मॉडल मान लिया जाए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबके साथ मिलके कैसे रहा जा सकता है? तो आपको देखिए, आई लव इट। देखिए, मैंने एक पहले बोला था कि पैदाइशी इंसानियत, हम इंसानियत की पैदाइश हैं बच्चे सिंगला। जी जी। इंसानियत ने पैदा किया, हम पे स्टैंप नहीं लगी थी कि हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं, क्या किसी ने स्टैंप नहीं लाई थी? जी लगाई थी। जो वो इंसान पैदा हुआ था, उसका फर्ज अवलीन, उसका पहला फर्ज यही बनता है कि इंसानियत की खिदमत करो, इंसानियत की सेवा करो। मजहब तो बाद में आते हैं। और मैं इसीलिए कि मुझे हर मजहब से प्यार है, हर मजहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन इंसानियत मेरे लिए सबसे बड़ा मजहब है। जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, इंसानियत। जी, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में। जी, बहुत बढ़िया। और धर्मेंद्र जी, आप आजकल की फिल्मों को अपने समय की फिल्मों के साथ अगर कंपैरिजन में करें तो कुछ आपको दुख होता है कि इनका म्यार कुछ नीचे गया है? सब लोग कहते हैं म्यूजिक का, संगीत का। संगीत का तो सर मैं कहूंगा, जब मुझे समझ ही नहीं आता उसके बारे में अच्छा बुरा क्या कहूँ। जब सभी बात समझ थोड़ी बात आ जाए तो उसको तो कह सकता हूँ। जी जी। ना कुछ याद रहता है, ना म्यूजिक डायरेक्टर का पता रहता कौन है। जी, तब तो जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, जितने भी हमारे बड़े बड़े सिंगर थे, रफी साहब थे, सब थे। हाँ जी, आप सबको सुनना चाहते थे। उसमें शहद था, जी नाम उसमें शहद था। और कहानी आजकल की वही बन रही है जो आज गुजर रहा है, आज जो जिंदगी में दे रहे हैं आपको। आज जो जमाने में हो रहा है, जो हम अपनी तहजीब व तमद्दन भूल चुके हैं, हम वो अपनी माँ बहन की इज्जत सम्मान भूल चुके हैं, वही वो दे रहे हैं। जी, तो आपको दुख होता है क्या? वो फिल्में क्या जो आप माँ बाप के साथ बैठ के ना देखते हैं? सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जैसे हमने अपने बनाई थी, अपने। जी, कोई कह दे, कोई कहे कि ऐसी फिल्म, बिल्कुल बिल्कुल। हर ये इवन यमला पगला दीवाना भी। जी, पहली, हाँ वो पहली अच्छी थी, दूसरी तो खैर बकवास थी। जी जी। नहीं, फिर भी वो सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा हटके आपने कोशिश तो की है कि आज के जमाने में कोई, मगर नहीं वो बन नहीं पाया। पहली अच्छी थी, पहली में इमोशन भी थे, मजाक भी अच्छा था, रिलेशनशिप बड़ी अच्छी थी बेटी की। और क्योंकि हम रियल थे तो उस पर और भी अच्छा हो जाता जब। जी, आगे चलकर आप ऐसे कुछ और सब्जेक्ट भी बनाना चाहेंगे जो अपने इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकता। कैमरा तो मेरी जिंदगी है, मैंने कहा ना। तो मैं तलाश में हूँ कुछ अच्छे सब्जेक्ट
जिस दिन बन जाएंगे मैं जरूर बनाऊंगा। काफी पिक्चरें आपने हाल ही में पंजाबी में भी एक दो बार एक पिक्चर की पंजाबी, वो पता नहीं देखी होगी आप लोगों ने, शायद नहीं। अभी अभी अवसर नहीं मिला, लेकिन देखेंगे जरूर। डबल दी ट्रबल उस पर देख लेना यार। जी 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 जरूर। पंजाबी तो मेरी लैंग्वेज अपनी है, तो देख लीजिए लगा मौका। अपने चाहने वालों को, जो आपको दिल से चाहते हैं, मुझे लगता नहीं पूरे देश में कोई ऐसा होगा भी जो आपको ना भी चाहता है, सबके लिए कोई आप ऐसी बात कहनी चाहते हैं जो बहुत ही आपको लगता हो कि आपके दिल से निकले, कुछ शेयर करना चाहते हैं? एक लाइनें बोल देता हूँ कि तजारत ना आई कि कोई ताजर कोई सौदागर ना बन पाया मैं। जी, तजारत ना आई कोई सौदागर। ताजर मतलब जो बिजनेस करने वाले होते हैं, तजारत भी कॉमर्स जैसे तजारत करते हैं, उसको मैं उर्दू में ले गया हूँ। तजारत जरा थोड़ा सा ऐसा लफ्ज है कि तजारत ना आई कोई ताजर कोई सौदागर ना बन पाया मैं। जी, दिल वाला हूँ सौदे दिल के दिलों से करता आया मैं। क्या बात है, क्या बात। फिर बिला मज़हब मिल्लत मिली जो मोहब्बत, तो एहसास हुआ उन ताजरों उन सौदागरों को कहीं बहुत पीछे छोड़ाया मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आनंद आ गया। ये आपकी अपनी राइटिंग होगी ना? ये मेरी अपनी है। क्या बात है, आप में तो एक छुपा रुस्तम नहीं, छुपा बहुत बड़ा शायर भी है। यही एहसास कमाल कर गया है। इससे बड़ी क्या बात होगी बेटे, अगर कि वो जरूरी नहीं कि तजारत करने वाले जो बड़े बड़े सौदागर, बड़ा पैसा, करोड़ों, आजकल करोड़ की बात सुनता हूँ तो मुझे बड़ा हजम नहीं होता। एक शायरी के ऊपर आपको पुस्तक भी पब्लिश कर देनी चाहिए, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। मैं करूँगा, कुछ देखूंगा। मैं रोज सोचता हूँ या रोज तो इरादे बांधता हूँ, बांध के फिर तोड़ देता हूँ। बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था, कमाल हो गया। आपने अपने दिल से बोला, अपना समय निकाला। धर्मेंद्र जी, आपको शत नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम चाहो तो मैं, अगर ये पब्लिश हो तो मैंने अपना यहाँ फार्म बना रखा है जी लोनावाला में, जहाँ मैंने पंजाब से लाके वो पर्शियन व्हील भी बनाया है। क्या बात। वहाँ अपने खूब चल रहा था बड़ा। जी जी जी, वो भी लाया, गड्ढा भी रखा, वो सूदे मंजे भी रखे ने, ताकि हल्ट कहते थे जिसको, हल्ट चलाते थे। हल्ट अपने हल्ट कहते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा मिनी म्यूजियम हो गया होगा नहीं, उस तरह से फार्म में, जैसे अपना मन को शादी। जरूर हम उसको विजिट करना चाहेंगे, और श्योरली आपकी इजाजत से वो भी। हाँ बिल्कुल। मैं गेहूँ भी उगाता हूँ, चावल भी उगाता हूँ। क्या बात है। सब्जियाँ भी उगाता हूँ, भैंसें भी रखी हैं, गाय भी हैं, सब रखा हुआ है। क्या बात है। चरखा रह गया, मुझे कल वो भी होगा। अरे चरखा तो हूँ बुढ़िया कटदी है ना, पहला तो बुढ़िया कटदी है। मैनू ठीक जो मैं कर सकता हूँ मैं ले आना। आपने तो पंजाब वहाँ बसा रखा है, पंजाबियों के दिलों में आप बसते हैं, पूरी देश के दिलों में आप बसते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे लिए बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, तुम जर्नलिज्म में जी आसमान को छू। जी बहुत बहुत प्यार, आपका आशीर्वाद। जी आपका खुश रहो। थैंक यू। ये क्या